हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल स्टूडेंट। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम टेकिंग पेन। वो हमारे भाई हिंदी सब्जेक्ट्स के रहने वाले हैं जो अभी DSSB के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो हिंदी पूछी गई है टीचिंग एग्ज़ाम्स में, हम वही हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। इससे हमें क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब ये मुहावरा क्या पूछा गया है? अंतर के पट खोलना। इसका मीनिंग क्या होता है? अंतर के पट खोलना मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसको विवेक से पहले सोचना, विवेक से काम लेना, हम इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विलोम शब्द हमने बताना है कुसुम, कुसुम का बताना है। तो कुसुम का विलोम आपको ध्यान रखना है, वो होता है वज्र। ठीक है, कठोर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लकोक्ति का सही अर्थ है। लकोक्ति क्या है? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब गुड़ खा रहा है बंदा और गुलगुले को मना कर रहा है कि इसका मेरा परहेज है। तो भाई वो क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। तो सही मीनिंग इसका क्या होगा? ढोंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वाला विकल्प हो। अब क्या है यहाँ पे? क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे क्योंकि डैश आवाज मेरा दिल जीत लेगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 टाइप होती हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो यहाँ पे क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे क्योंकि मेरी आवाज मेरा दिल जीत लेगी? हो नहीं सकता, उसकी आवाज मेरा दिल जीत लेगी, क्योंकि जब वो बात कर रहा है तो सुनने वाला उसके सामने है, तो वो तुमसे बात कर रहा है। तो क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरा दिल जीत लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन से बात हो रही है, मध्यम पुरुष हम बोल सकते हैं, उससे बात हो रही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, अब हमारे पास जो पर्यायवाची शब्द हमने ढूंढना है, शब्द क्या हमारे पास? बानगी, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अड़चन। देखिए, ये आपको कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या है हमारे पास? बानगी। बानगी बताना क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। हमने सही विकल्प नहीं है वो ढूंढना है। तो मिसाल भी बानगी को बोलते हैं, नमूना भी और उदाहरण भी। लेकिन जो अड़चन है वो उसका परिभाषा अर्थ हिंदी में बिल्कुल अलग है। अड़चन क्या होती है? अगर हम इसकी पर्यायवाची का बात करें तो जैसे बाधा अड़चन होती है, और क्या बोल सकते हैं? आपत्ति, वो भी अड़चन होती है एक तरह की। और क्या हो सकती है? कठिनाई, दिक्कत। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? अड़चन शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है सही विकल्प नहीं है। तो अब दंड जो है उसका सही विकल्प क्या है? सजा भी होती है, डंडा भी होता है, और दंड बोलते हैं ना व्यायाम करना, तो व्यायाम भी कहीं ना कहीं उसका अनेकार्थी है। लेकिन प्राण दंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें क्या ढूंढना है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब फूट क्या होती है? किसी के बीच में मतभेद करना, कलह करवा देना, उनकी आपस में अनबन हो जाना। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये तो पर्यायवाची हैं फूट शब्द के, लेकिन जाल वो इसका पर्यायवाची नहीं है। और हमने ढूंढना भी क्या है? वो शब्द जो पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला सही विकल्प नहीं है। हर बार यही पूछा गया है। तो जैसे छादन है, छादन को छप्पर भी बोला जाता है, वस्त्र भी बोला जाता है, पर्दा भी, मतलब ये सारे भाई इसके पर्यायवाची है, लेकिन पद छादन को नहीं बोला जाता, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन हमने करना है जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो निर्दोष हमारे पास एक शब्द है और ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, नी प्लस दोष, नी के बाद विसर्ग, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। मतलब हमारे सामने 4 वाक्य गिवन हैं, उनको हमें एक क्रम में लगा के एक सही वाक्य बनाना है। तो देखिए बनाते हैं। 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उस दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते तो हैं ही, साथ ही उसके बाद वे पूरे देश को लाल किले से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, देन बी ऑप्शन एंड एट लास्ट डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस की क्रिएशन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। फिर से क्वेश्चन वही है, तो देखिए यहाँ करते हैं, परिवार के प्रति अपने मन में सम्मान रखना तथा परिवारों के संग हर समय परछाई की तरह चलना, यही क्या है, एक महान व्यक्ति का कर्तव्य है। तो देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इनको कर्म में लगा पाएंगे और एक सही आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डी, सी, बी। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी मैं किताबों के बीच रहता हूँ मुझे डैश सा लगता है, क्या मुझे बच्चा सा लगता है, क्या मुझे निकट लगता है। आप हर चीज़ को फिट करके देखिए यहाँ पे, या मुझे परस्पर लगता है या फिर अपनापन सा लगता है, क्योंकि उसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबों से उसको प्यार है। तो जब भी मैं किताबों के बीच रहता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, अपनापन सा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या करना है, सही संधि विच्छेद के विकल्प को ढूंढना है। अब हमारे पास जो शब्द है वो क्या है, निराहार। निराहार भी एक विसर्ग संधि है, जिसको हम ये बोल सकते हैं विसर्ग, जब इसका विच्छेद हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नी प्लस आहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विलोम शब्द हमने ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है। तो कृपण का विलोम होता है उदार, ये तीनों इसके विलोम नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही परिमाणवाचक विशेषण से हमें किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, उसके नापतोल का बोध हमें होता है। तो वही विकल्प हमें फाइंड आउट करना है। क्या कोई मुझे ठंडा पानी देगा, बहुत प्यास लगी है, देखिए आ तो सकता है ठंडा, लेकिन हमने ढूंढना क्या है भाई, परिमाणवाचक, जिससे हमें मात्रा का बोध हो। तो परिमाणवाचक यहाँ पे सिर्फ थोड़ा है, तो क्या कोई मुझे थोड़ा पानी देगा, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित लकोक्तियों में से आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लकोक्ति का मीनिंग क्या होगा। भाई आगे नाथ नहीं है, पीछे पगहा नहीं है, तो वो बंदा बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर से हमें क्या करना है, वाक्य की रचना करनी है सारे शब्द को सही क्रम में लगा के। तो देखिए, 3 सेवाग्राम तक मैं सप्ताह रहा, तो ये क्या बनेगा, मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अब ये तीनों आप पढ़ के देखना, इनका कोई सेंस नहीं है, तो ये एक सही वाक्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है। तो नरेश नहीं होता, दिनेश भी नहीं होता, सुरेश भी नहीं होता। गणेश का पर्यायवाची होता है भाई गजानन। क्या होता है, गजानन। अब देखिए, गणेश शब्द के पर्यायवाची और भी बहुत होते हैं और काफ़ी बार हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा विनायक, मैं बोलती हूँ भाई, आप नोट डाउन कर सकते हो। लंबोदर भी हम जानते हैं, गौरी नंदन भी गणेश जी को बोलते हैं, गणपति, गजानन, महाकाय, एकदंत, मोदक दाता, पार्वती नंदन,
गणाधिप, विघ्नेश, सिद्धि विनायक, ईशान पुत्र, अंबिकाय, ये सारे ही जो पर्यायवाची हैं वो किससे रिलेटेड हैं? गणेश से रिलेटेड हैं। अब हमसे फिर से विलोम शब्द पूछा गया है, तो गरम, गरम कोई बंदा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? शीतल। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अमृत का अर्थ नहीं है? अब अमृत का अर्थ नहीं है पूछा गया है। जल को भी अमृत के समान माना जाता है, स्वर्ण को, दूध को, लेकिन दान जो शब्द है ये अमृत का अर्थ नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर से हमें क्या करना है? सही क्रम में जोड़ के एक वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा? उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। जब हम इनको एक सही क्रम में लगाएंगे तो ये वाक्य हमारे सामने निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द छात्र का अर्थ नहीं है? तो छात्र को हम शिष्य, अंतेवासी, विद्यार्थी, इन तीनों नाम से पुकारते हैं, लेकिन सार जो है वो छात्र का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दल का अर्थ नहीं है? अब दल का अर्थ क्या है? दल हिस्सा भी बोल देते हैं, सेना को भी, भाग, अंश को भी बोल देते हैं, लेकिन दक्ष ये तो एक नाम है, ये दल का अर्थ नहीं है। फिर पूछे गए हैं, हिंदी में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई? 6 भेद हैं। अब देखिए, अगर हम मूलतः सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। मूलतः रूप से आपसे पूछा जाए, प्रयोग के आधार पर ना पूछ के आपसे ये पूछ लें कि मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं, तो मूलतः 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये मूलतः 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम है भाई, उसके 6 भेद होते हैं, जो हम बिल्कुल बचपन से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। दूसरा हमारा अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, ये आपको सभी को पता है। निजवाचक होता है, संबंधवाचक है, पर्सनवाचक है। तो ये प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो खंड का विलोम शब्द होता है अखंड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लकोक्ति है, उसका मीनिंग हमने बताना है, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब कोई भी थोड़ी सी विद्या पाकर या थोड़ा सा ज्ञान पाकर उस पर घमंड करता है, ठीक है, और वो ज़्यादा बोलता है, उसको नॉलेज प्रॉपर नहीं है, इसीलिए बोला गया है अध जल गगरी और छलकत जाए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो चंद्रमा को सुधाकर भी बोलते हैं, हिमांशु भी, मयंक भी, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। लेकिन जो शीश है ये चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आकर्षण का विलोम बताना है, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। नेक्स्ट देखते हैं निश्चल। निश्चल भी क्या है भाई? एक विसर्ग संधि है, और जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? नी प्लस चल। निम्नलिखित शब्दों में से आगामी शब्द का विलोम, आगामी क्या होता है? पहले, ठीक है, और इसका विलोम अगर हम बात करें तो ये समानार्थी हो गया, इसका फिर अपोजिट क्या हो जाएगा? विगत, बाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंद्र का अर्थ नहीं है? इंद्र का अर्थ नहीं है, तो इंद्र को प्रधान पुरुष के नाम से जानते हैं, देवराज के नाम से भी जानते हैं, वर्षा का देवता भी बोलते हैं, लेकिन भगवान इंद्र को नहीं बोलते। मनोयोग का सही संधि विच्छेद, ये भी विसर्ग संधि है, तो हम इसका बनाएंगे मन प्लस योग। झंडा शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो केतु झंडा को बोलते हैं, ध्वजा, पताका, लेकिन इला हम झंडा को नहीं बोलते। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखिए, पहले ही पता चल रहा है राम एक संज्ञा है, तो ये विशेषण है, लेकिन गरम, काला, मीठा, ये तीनों किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये शब्द हमारे पास क्या है? विशेषण है। अब फिर से हमसे पूछा है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह में कौन सा कारक है? तो भाई इसमें जो कारक है वो है कर्म। अब कृष्ण तो यहाँ पे करता है, और मारा क्या हो रहा है? वैसे तो क्रिया हो रही है, और कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता वो कर्म होता है, तो यहाँ पे ये कर्म कारक है।
अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जवानी ये एक भाववाचक संज्ञा है, मानवता भी भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भी, लेकिन सज्जन एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। संख्यावाचक विशेषण हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसमें संख्या बता रखी हो प्रॉपर। तो थोड़ा पानी, यहाँ पे ये संख्या नहीं है, आधा लीटर भी कोई संख्या नहीं है, नीला ये एक विशेषण है, और 10 जो है एक प्रॉपर संख्या को शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे सही शब्द है संख्यावाचक विशेषण का। दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे भी हमने कारक बताना है। तो दिव्यता वही क्या है? कर्ता कारक है यहाँ पे, और कर्ता का फल जिस पर पड़े वो कर्म होता है, तो पढ़ी यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है भाई। तो दुख धरणी नहीं, शर नहीं, विकल्प नहीं, ये पर्यायवाची नहीं है। शोक, शोक करना, किस चीज को दुख मनाना, शोक करना, ये पर्यायवाची शब्द है। पानी का अर्थ है कांति, तो मतलब पानी शब्द का अर्थ जो है वो कांति नाम से भी हम उसको जानते हैं। तारीफ का विलोम शब्द सभी को पता है, तारीफ करे या फिर किसी की निंदा करे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निंदा। प्रभात शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? प्रभात मतलब सुबह का टाइम प्रभात हो गई, भोर, उषा, विहान, ये तीनों प्रभात के पर्यायवाची है, लेकिन जतन जो करना, कोशिश करना, ये प्रभात शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आवास, भवन और घर, ये तो घर के पर्यायवाची हम बोल सकते हैं, लेकिन आश्रम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है मठ, ठीक है, जहाँ साधु सन्यासी रहते हैं। रामानंद का सही संधि विच्छेद करो, तो इसका क्या बन जाएगा भाई? राम प्लस आनंद, ठीक है। तो ये दिख रहा है म में अ प्लस आ, तो क्या बन गया? आ बन जाएगा। तो ये हमारी गुण संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से उम्दा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उम्दा, अरे ये तो बड़ी उम्दा है, बड़ा उत्तम है, तो ये उत्तम इसका पर्यायवाची है। चीर, स्थान, चाह, ये इसके पर्यायवाची नहीं है। हितोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? वस्तु तो कम है, लेकिन उसको प्रयोग करने वाले, उसको चाहने वाले ज्यादा हैं, तो ये इसका सही मीनिंग होगा, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अंधों में काना राजा मुहावरे का क्या तात्पर्य है? अंधों में काना राजा का मतलब है कि असमर्थ, जिनमें नॉलेज नहीं है, असमर्थ हैं वे बंदे, उसमें थोड़ा सा समर्थ वाला आदमी भी श्रेष्ठ बन जाता है, तो उसी को बोला जाता है अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है, पेट बल के हुए पड़े दोनों थे, तो हमने इसको सही क्रम में लगा के वाक्य की रचना करनी है। तो दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, ये इसकी सही वाक्य रचना होगी। विषम, विषम का संधि विच्छेद करना है, तो वो क्या बन जाएगा भाई? वी प्लस शम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए, ये ऊपर भी आया है क्वेश्चन। तो थोड़ी विद्या या धन पाकर जो घमंड करता है, उसके लिए ये लोकोक्ति बनाई गई है। अब हमने क्या करना है? शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। देखिए, शुद्ध वाक्य को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप एक बार वाक्य को पढ़ते हैं तो उसकी सेंस से ही पता चल जाता है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जैसे निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध मतलब जिसने अपराध नहीं किया। आपकी धैर्यता को मैं कायल हूं, नो, आपकी धैर्यता का मैं कायल हूं, ये हो सकता है। 100 रुपए से वह खुशी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल लिंग ही बदल दिया। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो हमने निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, तो निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं, इस लोकोक्ति का भी अर्थ हमें बताना है। वो ये जो यूज़ की गई है वो बहुत कंजूस आदमी के लिए यूज़ की गई है कि चमड़ी उसकी जाए, उसकी खाल उतर जाए, लेकिन उसकी दमड़ी नहीं जानी चाहिए। हमसे अब और दौड़ा नहीं जाता, तो ये किस प्रकार का निम्न वाक्य किस प्रकार का है? क्या ये कर्तृवाच्य है?
भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या उपवाक्य है। हमसे अब और दौड़ा नहीं जाता, तो ये किस तरीके का वाक्य है? भाववाचक वाक्य है। दरिद्र होता है भाई गरीब, तो इसका विलोम अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? धनी। नेक्स्ट देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमने बताना है। तो मतलब जो ताकतवर होता है उसी का पलड़ा भारी होता है, ताकतवर की जीत होती है। फिर क्वेश्चन है कि कौन जातिवाचक संज्ञा होती है? भाई जो पूरी जाति का बोध कराए। तो हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? बालक है। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले देते तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरे बालकों की बात की गई है, मनुष्य जाति की, शत्रु की। कौन शत्रु है ये तो नहीं बताया, लेकिन जो भाईचारा है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, ये भाववाचक में आ जाएगा। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, इसका सही संधि विच्छेद है। खल का अनेकार्थ शब्द क्या होगा? तो लाभ होगा। चमक दमन नहीं, खल का अनेकार्थ शब्द क्या होगा? धरती। मानसरोवर कौन सी संज्ञा है? मानसरोवर। अब मानसरोवर किसी एक सरोवर का नाम रखा गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप मुझे 50 रुपये दीजिए, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? अब 50 बिल्कुल संख्या की बात कर दी गई, तो भाई ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या बोला जाता है? परविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे कोई हाँ काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये किसी ना किसी काम का करना या होना जिन शब्दों से पाया जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में अगर हम प्रत्यय लगाकर जो धातु बनाते हैं तो उन धातुओं को क्या कहते हैं? जब इन तीनों में पीछे प्रत्यय कहाँ जुड़ता है भाई? पीछे जुड़ता है, और उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो जब इन शब्दों में हम प्रत्यय लगा के धातु बनाएंगे तो उनको नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है अपना काम निकालना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ये बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाता है स्कूलों में भी, उनको विशेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंतर का अर्थ नहीं है? अंतर का अर्थ नहीं है तो आकाश भी हो सकता है अंतर का, मध्य भी हो सकता है, अवसर भी हो सकता है, लेकिन जो करण है वो अंतर का अर्थ नहीं है। फिर से हमें इनको एक क्रमबद्ध रूप से जोड़ना है और सही वाक्य का निर्माण करना है। दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाने पर कौन से वाक्य की रचना होगी? तो हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, ये सही वाक्य होएगा। अनाथ शब्द का विलोम, अनाथ का विलोम होता है भाई सनाथ, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ही। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा में भाई जो पदार्थ की अवस्था को बताए, तो घी है, जैसे घी कई बार सॉलिड होता है फिर लिक्विड हो जाता है जब हम उसको हीट देते हैं, ऐसे ही सोना सॉलिड होता है लेकिन पहले उसको मेल्ट करके ही कुछ बनाया जाता है। दूध हमारा लिक्विड में आ जाता है, तरल सब्सटेंस में आ जाता है। आटा जो है वो द्रव्य नहीं है। ठीक है, फिर से हमको इनको सही क्रम में जोड़ना है। परिचय साहब तो अब तरह चौधरी हो अच्छी से गया था, चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था, ये हमारा सही वाक्य बनेगा। मानव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मानव का विलोम होता है भाई दानव। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द, कुबेर का खजाना, ऐसे बोल नहीं देते तो धनाधिप जिसके पास धन है, यक्षराज, अनद, लेकिन जो धनी है, धनिक है, वो पर्यायवाची शब्द कुबेर का नहीं है। ईश्वर का अर्थ नहीं है, ईश्वर भगवान को बोलते हैं। स्वामी, आत्मा,
ये सब ईश्वर के अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ईश्वर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो जो साधु है वो ईश्वर शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सही संधि विच्छेद सप्तऋषि का होगा भाई, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, सलिल, रविसुता, सारमेय। ये गंगा के पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची क्या है, मंदाकिनी। नेक्स्ट देखिए, आशीर्वाद शब्द का ये संधि विच्छेद जो संधि है, जो ये विसर्ग है और आशी प्लस वाद मिलके ही क्या बनाते हैं, आशीर्वाद। बालक कलम से लिखता है, यहाँ पे हमने क्या बताना है कि कारक कौन सा यूज हुआ है। अब देखिए, इस कारकों के जो चिन्ह हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखने हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। अब देखिए, बच्चा लिख किससे रहा है, बच्चा कलम से लिख रहा है, तो वो साधन है कलम से लिखना, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे जो कारक है वो है करण कारक। निम्नलिखित में से अकल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बेवकूफ़ जो आदमी होता है उसी को अकल का दुश्मन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक मिनट भाई, मर्च कटी के नायक की दर्श ध्यानतः, ये क्या आ गया भाई, आई थिंक दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी। आगे ये सारे संस्कृत के क्वेश्चन हैं, तो ये वीडियो थी भाई हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चन्स की जो DSSB के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसी लेवल पे जाके अपनी हिंदी के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फुल सब्जेक्ट ऑफ हिंदी आप क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका टाइम जो आपको पता है कि जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो टाइम ओरिएंटेड एग्ज़ाम होता है और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे और जो टाइम आपका यहाँ बच रहा है वो आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं उस टाइम को बचा के। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।